जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक संगत आंटी जी के द्वारा लिख कर भेजा हुआ सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे मेरे प्यारे गुरु जी से जुड़े हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ जाना है प्यारी सी संगत जी से। वह सारे सत्संग सुने हैं जो जैनी आंटी जी शेयर करती हैं। मैं अपने मन से गुरु जी का नाम जपती हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरे मन में बहुत आस्था है आपके लिए और मैंने जैसे ही जो भी गलती मुझसे हो रही हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा जो भी एक मेरी छोटी बेटी है, अभी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे संगत जी अभी डेंगू हुआ था। मैंने उसका डेंगू का ट्रीटमेंट कराया तो मैं गुरु जी का नाम जब भी करती थी, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, सिर्फ यही अरदास करती थी। संगत जी, मेरे बेटी का डेंगू ठीक हो गया। वह अब पहले से थोड़ा ठीक है और संगत जी, पिछले कुछ दिनों तो उसका डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। डॉक्टर्स ने हमें बता दिया था कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। संगत जी, मेरी बेटी अभी मात्र 5 साल की है और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस वजह से, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन भी स्टार्ट हो गए थे। उसके पीडियाट्रिक्स ने भी उसे बहुत सारी दवाइयाँ दी थी, लेकिन उन दवाइयों का भी कुछ समय तक उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। संगत जी, एट लास्ट हमें उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी। बार बार बोले जा रही थी कि आपने क्या किया? मैं तो सारा दिन नाम जाप करती हूँ गुरुपा, मेरे बच्चे को ठीक करो। मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, बल्कि वह तो और ज़्यादा बीमार हो गया है। जिस दिन मेरी बेटी एडमिट हुई ना, उस दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और मैं बोल रही थी कि गुरुपा, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। वह इतना ज़्यादा बीमार हो रही है। हालांकि मैं गुरु जी का इतना ज़्यादा नाम ले रही थी और जाप कर रही थी, लेकिन फिर भी बच्चे पर कोई असर नहीं हो रहा था। जितनी ज़्यादा उसे मेडिसिन्स दे रहे थे, वह उतनी ज़्यादा और बीमार हो रही थी। संगत जी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या होगा। संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मेरी बेटी की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ऐसा डॉक्टर्स ने बोला, और ऐसा बोला कि उसे हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट करना होगा। संगत जी, जब डॉक्टर्स ने इतना बोला तो मैं वहाँ से बाहर आ गई और संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी और गुरु जी का मंत्र जाप ज़ोर ज़ोर से करने लगी। संगत जी, वहीं आगे चलकर मंदिर के सामने, जहाँ मंदिर था उसके बगल में ही गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप उस हॉस्पिटल में लगा हुआ था। संगत जी, मैंने उस समय देखा तो ठीक 7 बजे हुए थे। संगत जी, मुझे
पूरा विश्वास था कि मेरे गुरुपा ने मेरी बेटी को पहली ब्लेसिंग्स दे दी है। अपने दर्शन देकर मैं रोने लगी और गुरुपा के आगे प्रार्थना करने लगी कि गुरुपा प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लीजिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि जल्दी से आ जाओ, बेटी को ट्रिप लगना है। संगत जी, मैं गुरु जी से सिर्फ इतना बोलकर चली गई कि गुरुपा, अगर आपने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया तो मैं आपकी बेटी कभी आपसे बात नहीं करूँगी। संगत जी, आंखें अब साफ करके, आंसू साफ करके मैं आईसीयू में चली गई। और संगत जी, उतने में ही मेरा भाई भी वहाँ पहुँच गया। उसने मेरी कंडीशन देखी तो वो समझ गया कि मेरा बुरा हाल है। मेरे देवर भी वहाँ पहुँच गए थे। संगत जी, हमारे रिलेटिव्स, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। संगत जी, जब मैंने हॉस्पिटल से बाहर आई कुछ मेडिसिन्स लेने के लिए, तो वहाँ पर मुझे ब्लैक कलर का एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही मेरे देवर ने मेडिसिन्स लेने के लिए वह डोर खोला तो संगत जी, वह सांप मेरे देवर पर अटैक करने लगा और उसकी आवाज़ आने लगी। तुरंत हम आसपास से हट गए संगत जी, और हम मेडिसिन्स लेकर चले गए। हमें नहीं पता कि वह मेरे गुरुपा ने ही भेजा था या फिर कुछ और था, क्योंकि संगत जी, वह सांप बिल्कुल ब्लैक कलर का था। उसे देखकर उसे जो कोई भी देख रहा था वह बहुत ज़्यादा डर रहा था। संगत जी, फिर उस दिन रात को मेरी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, परंतु अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने फ़ोन देखा तो उसमें मेरे गुरुपा का मैसेज था कि बेटी, तू बहुत ज़्यादा घमंडी है, तू तो मुझसे भी रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है। अगर तुझे इतना ही घमंड है तो जा, आज के बाद अपना ख्याल खुद रख लेना, पर मैं भी तेरे घर से चला जाऊंगा, पर मैं तब तक तेरे घर से नहीं जाऊंगा जब तक मैं तेरी बेटी को, अपने बच्चे को ब्लेस ना करूं, उसे ठीक ना कर दूं। संगत जी, यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और रोते रोते बाहर आई। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुपा से माफ़ी मांगी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, गुरुपा मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। संगत जी, उस दिन थर्सडे था तो हमें पता चला कि वहीं हॉस्पिटल में गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग होता है जिसमें सभी स्टाफ के लोग होते हैं और पूरी हॉस्पिटल में गुरुजी का जल प्रसाद की बॉटल्स दी जाती है और साथ में एक एक ब्रेड पकौड़ा दिया जाता है। गुरुजी, आपने मुझे धन्य कर दिया अपना प्रसाद देकर और अपनी लंगर प्रसाद और जल प्रसाद की ब्लेसिंग्स देकर। संगत जी, डॉक्टर्स ने उस दिन मेरी बेटी का ड्रिप खोल दिया था और हमें उसे थोड़ा सा पानी देने के लिए कहा था। संगत जी, मैंने उसे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और फिर डॉक्टर्स ने कहा अगर वॉमिट होगा तो हमें बताइएगा, परंतु संगत जी, उसे वॉमिट जैसा कुछ भी नहीं लगा। और फिर जैसे जैसे वह गुरुजी का जल प्रसाद लेने लगी वह रिकवर करने लगी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 7th डे उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। गुरुजी की ब्लेसिंग से अब वह बिल्कुल ठीक है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने घमंड के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, एक माँ का बच्चा जब बहुत बीमार होता है तो वह बहुत ज़्यादा टूट जाती है। गुरुपा, मैं भी उस समय टूट चुकी थी, इसलिए मैंने आपसे जाने अनजाने में यह सब बोल दिया। गुरुपा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, आप सब भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा, जैनी आंटी जी को बहुत सारा ब्लेस कीजिएगा। वह अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे लिए रोज़ाना लेकर आती हैं। वह आपके द्वारा दी गई सेवा को बखूबी निभा रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम इस प्यारे से सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं।
अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर या फिर टाइप करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।